नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों का, खास करके छातापुर के जितने भी हमारे कलीग हैं, युवा साथी हैं, हमारे कितनकीन हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, हमारे पार्टी के नेतागण हैं, महिलाएं हैं, माता बहनें, आप सभी का गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हम लोग इस गणतंत्र दिवस पे एक संकल्प लें कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेहतर समाज के लिए हम अपने गांव समाज को कैसे शिक्षित करें, विकसित करें और समृद्ध करें, इसका हमें संकल्प लेना होगा। और छातापुर के लिए चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग छातापुर के लिए 5 मिनट जरूर सोचें। हम अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं, साथ साथ हमें समाज के लिए भी सोचना जरूरी है। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा और छातापुर के लिए बेहतर विकास कैसे हो, हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमें संकल्पित होना होगा और प्रण लेना होगा और हमें परिवर्तन करना होगा छातापुर को। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, हमारा छातापुर का विकास नहीं हो सकता है। हम लोग संकल्प लें। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। देखिए, बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। देखिए, आपको बताते चले कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा पर हैं और प्रगति यात्रा के दौरान करोड़ों रुपए की सौगात बिहार को दी जा रही है, वहीं केंद्र सरकार ने भी कई योजनाओं का जो है लोकार्पण बिहार में किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले, एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि देखिए, लोक गायिका दिवंगत शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण और दिवंगत बीजेपी नेता सुशील मोदी को पद्म भूषण सम्मान मिला है। वहीं महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल को पद्मश्री मिला है। यह सम्मान मरणोपरांत सम्मान दिया गया है। इसके साथ ही 3 और लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसमें भोजपुर के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर भीम सिंह भवेश और मुजफ्फरपुर की निर्मला देवी को यह सम्मान मिला है। इसके साथ ही श्री विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज को भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नई आशा फाउंडेशन के माध्यम से पिछले 22 वर्षों से मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए काम करने के लिए भीम सिंह भवेश को पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 110वें एपिसोड में मुसहर समुदाय के उत्थान में डॉक्टर भवेश के प्रयासों की खूब सराहना की थी। वहीं निर्मला देवी को पारंपरिक कढ़ाई के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बताते चले कि 1992 से 93 में पटना विश्वविद्यालय के ठीक सामने वाली सड़क रमना रोड पर बम के धमाके और गोलियां चलने की आवाज़ आई। सब जगह अफरा तफरी मच गई। लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला कि वहां किसी व्यापारी की हत्या कर दी गई है। उनके परिजनों से मिलने सुशील कुमार मोदी पीले रंग की वेस्पा 150 स्कूटर से उस इलाके से जा रहे थे। तभी अपराधियों ने पहले बम से हमला किया, फिर गोलियों से बौछार कर दी। उनके साथ उनके बॉडीगार्ड एक रिवॉल्वर लिए पीछे सीट पर बैठा था। हालांकि इस घटना में सुशील कुमार मोदी को गोली नहीं लगी, लेकिन बम के 2-4 स्प्लिंटर उन्हें जरूर लगे, जिससे वो घायल हो गए। इसके अलावा भी उन पर कई बार जानलेवा हमला किया गया, लाठी डंडों से पिटाई भी की गई। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव की सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखा। देखिए, तो उनको भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ शारदा सिन्हा के बारे में अगर आपको बताते चले कि शारदा सिन्हा की शादी हुई, वह घर से विदा होने वाली थी, गाड़ी तक आ गई थी। पिता ने कहा, एक गीत सुना कर जाओ। दुल्हन बनी शारदा जी वापस घर में लौटी। आंगन में परिवार के लोग बैठे। शारदा सिन्हा जी गाना शुरू की। समदौन और उदासी दोनों मिलकर आंगन में बैठे। परिजन परिवारजन का विछोह राग के संग आंसू बन निकलता रहा। शारदा जी विदा हुई। अब देखिए, शारदा सिन्हा और सुशील कुमार मोदी के साथ साथ आचार्य किशोर कुणाल, आप जानते हैं कि आचार्य किशोर कुणाल अभी बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया में अयोध्या की तरह विश्व के सबसे बड़े मंदिर भव्य विराट रामायण मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए वह कई साल से कार्य कर रहे थे। वर्ष 2027 तक मंदिर के 3 मंजिले भवन का निर्माण पूरा करना उनका लक्ष्य था, ताकि रामनवमी से लोग वहां स्थापित भगवान के प्रतिमा का दर्शन कर सके। उनके अनुसार उस मंदिर का आकार 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। इसमें कुल 12 शिखर होंगे। वहीं मंदिर शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। वह 33 फीट ऊंचा और 33 फीट
चौड़ा होगा। तो देखिए लगातार जो सरकार काम कर रही है वो कहीं ना कहीं अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को लोक कार्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण और आचार्य किशोर कुणाल को सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा पर खुशी जताई है। साथ ही भीम सिंह भवेश को समाज सेवा के क्षेत्र में, डॉक्टर हेमंत कुमार को मेडिसिन के क्षेत्र में, निर्मला देवी को कला के क्षेत्र में और विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी को महाराज को अध्यात्मवाद के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए बधाई दिया गया है। नमस्कार, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों का, खास करके छातापुर के जितने भी हमारे कलीग हैं, युवा साथी हैं, हमारे कितरकीन है, रिलेटिव्स है, जानने वाले हैं, हमारे पार्टी के नेतागण हैं, महिलाएं हैं, माता बहन है, आप सभी का गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हम लोग इस गणतंत्र दिवस पे एक संकल्प लें कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेहतर समाज के लिए हम अपने गांव समाज को कैसे शिक्षित करें, विकसित करें और समृद्ध करें, इसका हमें संकल्प लेना होगा। और छातापुर के लिए चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग छातापुर के लिए 5 मिनट जरूर सोचें। हम अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं, साथ साथ हमें समाज के लिए भी सोचना जरूरी है। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा और छातापुर के लिए बेहतर विकास कैसे हो, हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमें संकल्पित होना होगा और प्लान लेना होगा और हमें परिवर्तन करना होगा छातापुर को। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा हमारा छातापुर का विकास नहीं हो सकता है। हम लोग संकल्प लें और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।